चीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, उसमें एलिवेशन हो सकती है और इसमें डिप्रेशन हो सकती है। ठीक है, फिर जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि जिस तरह पीयर सेगमेंट था तो उस सेगमेंट में क्या होता था कि हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि उसकी शॉर्टनिंग भी हो जाती है और उसकी प्रोलॉन्गेशन भी हो जाती है। तो एसटी की शॉर्टनिंग और एसटी की प्रोलॉन्गेशन ये हम पढ़ेंगे क्यूटी इंटरवल के साथ, ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्यूटी में शामिल होती है। तो जब भी हम बात करेंगे एसटी एलिवेशन की और एसटी डिप्रेशन की, तो इसमें वो इस्कीमिया के लिहाज से सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, या इन्फॉक्शन के लिहाज से सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, और आपने उसको मैयर कहाँ से करना शुरू करना है। उसके लिए दो टर्म यूज़ होती हैं, जिसमें पहली टर्म है जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या होता है कि जब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन ख़त्म हो जाती है और वो रेस्ट शुरू करता है, तो वो जो इंस्टेंट होता है वो क्या कहलाता है, जे पॉइंट कहलाता है। और उसको आप ईसीजी में देखोगे कैसे कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे QRS एंड हो रहा और वो कहाँ किसको हिट कर रहा हो, बेस लाइन की वाली जगह पे आ रहा हो। ठीक है, अब इसमें कभी अगर वो आर वेव मैंने जब QRS पढ़े तो मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि QRS सेगमेंट में हर वेव मौजूद हो, खाली क्यू वेव भी हो सकती है, खाली आर वेव भी हो सकती है, खाली एस वेव भी हो सकती है। तो जो भी उसकी एंड वाली वेव है वो जहाँ पे एंड हो रही है और जहाँ से आपका जो बेस लाइन होता है वो उसको जब वो हिट कर रहा है तो उस पॉइंट को क्या कह दोगे, जे पॉइंट। ठीक है, मतलब ये एंड ऑफ आर भी हो सकता है, ये एंड ऑफ एस भी हो सकता है और ये एंड ऑफ QS भी हो सकता है। और जे पॉइंट के साथ एक और जो टर्म यूज़ होती है वो होती है J60। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आ गई J60। ठीक है, J60 पॉइंट क्या है, 60 मिली सेकेंड आफ्टर जे पॉइंट। ठीक हो गया, 60 मिली सेकेंड। अगर मैं स्मॉल बॉक्सेस में आपसे पूछूं कि कितना इंटरवल बनता है तो कितना बनेगा, 1.5। वन स्मॉल बॉक्स 40 मिली सेकेंड का, तो एक स्मॉल बॉक्स पूरा और एक स्मॉल बॉक्स हाफ, ये क्या कहलाएगा, J60। ठीक है, तो अब पैटर्न्स और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फॉक्शन और फिर हम पढ़ेंगे क्या चीज़, इस्कीमिया। ठीक है, दो तीन पढ़ेंगे। तो इन्फॉक्शन का पैटर्न पहला क्या होता है कि इन्फॉक्शन में ज़रूरी नहीं है कि ECG में कोई चेंजेस आ रही हैं, जो अक्सर आप लोगों ने देखा। बेसिकली जब आप इन्फॉक्शन की बात करें तो आप ये बात नहीं करें कि ये एसटी एलिवेशन इन्फॉक्शन है या नॉन एसटी एलिवेशन। इन्फॉक्शन इज इन्फॉक्शन। तो अगर पेशेंट की ECG नॉर्मल है और उसको प्रॉपर उसका एलिवेट हुआ है तो बाय डेफिनेशन क्या उसको इन्फॉक्शन हो रहा है। तो अक्सर पेशेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें इन्फॉक्शन होगा लेकिन ECG नॉर्मल हो। लेकिन नॉर्मली जो आपको पैटर्न मिलते हैं वो दो कौन से मिलते हैं, एक आपको एसटी एलिवेशन मिलता है और दूसरी आपको मिलती है क्यू वेव्स। ठीक है, और क्यू वेव जब इन्फॉक्शन को इंडिकेट कर रही होती है, जिसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स कह रहे होते हैं, तो उसके भी हमने अभी पिछली प्रेजेंटेशन में पढ़े थे उसके फीचर। वो क्या क्या थे कि अगर वो वन स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा वाइड होगी और टू से ज़्यादा डीप होगी, बट नॉट इन 2 एंड ABL, 2 एंड नॉट इन 3 के अंदर नॉर्मल होती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि अगर वन स्मॉल बॉक्स से ब्रॉड हो या 2 स्मॉल बॉक्सेस से डीप हो या QRS के आर वेव पे 25% से ज़्यादा हो तो ये क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट। और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, वो कौन सी थी, एनी क्यू वेव इन V1 V2 V3। इसमें जो भी क्यू वेव होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, ओल्ड इन्फॉक्शन करेगी। और दूसरी चीज़ आ जाती है एसटी एलिवेशन। और एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन की जब भी हम बात करेंगे तो आपने जो प्रिंसिपल चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जे पॉइंट भी एलिवेटेड होना चाहिए और J60 भी एलिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब हम बाद में इस्कीमिया पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जे पॉइंट भी डिप्रेस होना चाहिए और J60 भी डिप्रेस होना चाहिए। ये जो क्यू वेव की हमने बात की थी, ये वो वाली स्लाइड आ गई पैथोलॉजिकल, ये जो आपको पहले पढ़ाया ये उसकी डिवीजन। अच्छा, अब क्या है, आपको ECG के ऊपर डिवीजन पता होनी चाहिए। तो डिवीजन अगर आप लोग याद करें, तो पेन है किसी के पास, शुरू में ड्रा किए थे आपके पास, ये ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने जब ड्रा की थी तो लीड 1 की डायरेक्शन क्या थी, ये लीड 2 की डायरेक्शन थी, ये लीड 3 की डायरेक्शन थी, ये। ठीक है, ये 2 आ रही है, ये 3 आ रही है और ये 1 जा रही है, ऐसा ही है। दूसरा फिर क्या था कि AVR थी, AVF थी और AVL थी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि चेस्ट के ऊपर आपकी पड़ी होती है लीड 1, लीड 2, 3, 4 और 5 और 6, ये डिवीजन थी ना। तो अब मैं डिवाइड करता हूँ हार्ट को ऐसे, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक मीडियन लाइन, यहाँ पे स्टर्नम होता है ना, तो ये मीडियन लाइन। ठीक है, तो इसमें ये है हार्ट का इंफीरियर पार्ट,
नीचे वाला पार्ट है ना, इस वक्त कौन कौन सी लीडें देख रही हैं? 2, 3 और AVF। और जब वो ECG में सेटिंग करते हैं तो अब ज़्यादातर में आपको 2, 3 AVF क्या मिलती है? इकट्ठी मिलती है। तो ये तीनों दीवारें क्या बता रही हैं? आपका इन्फीरियर आपको, ठीक है। उसके बाद अगर ये मीडियल साइड है तो ये कौन सी साइड है? लैटरल साइड। तो अगर मैं लैटरल साइड पे कहूँ तो कौन कौन सी लीडें आ रही हैं? 1 AVL, V5 और V6। और इसमें एक नोट करो तो दो पैटर्न बन रहे हैं। 1 और AVL कहाँ पे है? ऊपर है। तो ऊपर वाला पार्ट हाई भी हो सकता है ना। तो अगर खाली 1 और AVL का होना तो क्या कहते हैं आप उसको? हाई लैटरल वाले में। अगर 1 AVL, V5, V6 को तो आप क्या कहोगे? इसको खाली कंप्लीट लैटरल कह दोगे, ठीक है। इसी तरह जो V1, V2, V3, V4, V5, V6 है, ये सारी हमने बात क्या की थी कि ये कहाँ पड़ी होती है? चेस्ट में Z एक्सिस पे पड़ी होती है और एंटीरो पोस्टीरियरली देख रही होती है। तो अगर इन सारों में एलिवेशन आ रही होगी तो क्या बन जाएगा? एंटीरियर वॉल, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या सेगमेंट्स बन रहे हैं कि 1 AVL, V5, V6 लैटरल है, जिसमें अगर खाली 1 और AVL हो तो उससे हम क्या कहेंगे? हाई लैटरल। 2, 3 AVF कौन सी है? इंफीरियर है। और V1 से V6 जो होती हैं ये क्या होती हैं? एंटीरियर। इसमें आपको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन मिलते रहते हैं, ठीक है। आपको एंटीरो लैटरल भी मिल सकता है, आपको एंटीरो इन्फीरियर भी मिल सकता है, आपको इन्फीरो लैटरल भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आर्टरी कैसी, क्योंकि आर्टरीज की जो डिवीजन है वो भी ज़्यादा हर बंदे में सेम नहीं होती। किसी में LAD बड़ी है, किसी में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स बड़ी है, किसी में RCA बड़ी है। यूजुअली क्या होता है कि जितनी भी ये एंटीरियर टेरिटरी है इसको सप्लाई कर रही होती है LAD, और जितनी भी इन्फीरियर है इसको सप्लाई कर रही होती है RCA। लेकिन अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स बड़ी हो तो वो इन्फीरियर को भी सप्लाई कर रही होती है, लेटरल को भी सप्लाई कर रही होती है। उनमें भी फर्क करने के थोड़े से तरीके, वो जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो फिर वो आते जाएंगे। अब आगे जो आएगी वो प्रैक्टिस ज़्यादा आएगी। पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, आपने उसको इंटरप्रेट करना है और फिर हम उसमें बात करेंगे। दो चीज़ें जो जहन में रखनी है कि जब भी हम एलिवेशन की बात करेंगे तो आपने किस किस पॉइंट को देखना है? J पॉइंट को देखना है और J60 दोनों एलिवेटेड होने चाहिए। कितने एलिवेटेड होने चाहिए? डिफरेंट 2 स्मॉल बॉक्सेस विद एक्सेप्शन ऑफ V1, V2 के उसमें मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क होता है। 2.5 हो जाएगी मेल में, फीमेल में 1.5, ठीक है। V1, V2 में? हाँ, V1, V2 वो जेंडर के साथ होती है। खैर तुम उसको भूल भी जाओ तो इतना मसला नहीं है। आप लोग याद क्या रखो कि लिम्ब लीड्स में 1 और चेस्ट लीड्स में 2, ठीक है। तो ये जनरल रूल है। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ के ध्यान में रखनी है कि कभी कभी लीड पोजीशन की वजह से या कभी कभी वोल्टेज ECG अपना चेंज कर रही होती है, ठीक है। तो अगर 1 mm की एलिवेशन होगी और उसमें वोल्टेज उसने रिड्यूस किया हुआ है तो वो सतह आपको कितने की मिले? 2.5 की मिलेगी। रिड्यूस किया, अगर इंक्रीज किया हो तो 2 मिलेगी ना, तो 0.5 की भी मिल सकती है। तो इस तरह की जब चेंजेस कभी कभी आ रही होती हैं तो उसमें तरीका क्या होता है कि आपने जब भी इस्कीमिक ST एलिवेशन होगी तो उसकी रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन होगी। और ये रेसिप्रोकल कैसे होगा कि अगर एंटीरियर में एलिवेशन है, या हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कौन सी है? LAD और LCX, और राइट साइड पे कौन सी है? RCA। RCA यूजुअली किसको सप्लाई कर रही है? इन्फीरियर को, विद फ्यू केसेस में कि वो ऐसे सप्लाई कर रही होती है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे आपको मिल रही है एलिवेशन तो आपको राइट साइड पे मिलेगी डिप्रेशन, और अगर आपको राइट साइड पे मिल रही है एलिवेशन तो लेफ्ट साइड मोर कॉमनली ऑन द लैटरल साइड आपको क्या मिलेगी? डिप्रेशन। अगर आपको कहीं पे एलिवेशन ना मिल रही हो और आपको खाली डिप्रेशन मिल रहे हो तो आमतौर पर डिप्रेशन को हम क्या ट्रीट करते हैं? अनस्टेबल एंजाइना, हाइपोकलीमिया, बाकी और नॉन पर्सन कॉजेज भी होते हैं। तो अगर कहीं पे आपको डिप्रेशन प्रोमिनेंट मिल रहे हो तो उसकी जो रेसिप्रोकल टेरिटरी है ना, उसमें उसी शेप की एलिवेशन आपने क्या करनी है? ढूंढनी है। ठीक हो गया? तो अब इसको रहते हुए ये अपने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देखनी है। सिनेरियो सबका सेम है जी। 57-year-old gentleman, hypertensive, diabetic, smoker, presented with crushing central chest pain for last 2 hours. जो भी ECG आ रही है सेम सिनेरियो। 1 and AVL में ST एलिवेशन और ST डिप्रेशन पे करना है। LVH की फंडिंग मुझे कोई नहीं बताया। बताओ जी क्या है? इंफीरियर में डिप्रेशन है, इंफीरियर एलिवेशन आपको बहुत क्लियर लग रही है, लेकिन डिप्रेशन आपको क्लियर करना होता है कि 2-3 AVF में क्या आ रही है? डिप्रेशन आ रही है। और अगर आपको कहीं पर डिप्रेशन मिल रही होगी तो आपने क्या करना है?
एलिवेशन ढूंढनी है। तो इसकी अपोजिट कौन सी लीड्स हैं? लैटरल लीड्स हैं। तो लैटरल लीड्स में अगर आप बेस लाइन को इस तरह हिट करें ये, तो आपको एलिवेशन नज़र आ रही कि नहीं आ रही? अब वो 1 mm की है, तो आमतौर पे हमें बड़ी बड़ी एलिवेशन देखने की आदत होती है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। यहाँ पे शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ जो AVL में आ रही है वो क्या चीज़ आ रही है? क्यू वेज की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ आपने सबसे ज़्यादा नोट करनी है कि जो डिप्रेशन की शक्ल है कि वो एक कनकेव सा जिस तरह बन रहा है, उसी तरह की एलिवेशन की शक्ल। ये आगे मुख्तलिफ पैटर्न आएंगे, इसमें ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। इसमें बताओ, इसमें V1 AVL में एलिवेशन, V1 V2 अभी तो नहीं है ना, अभी तो मैं कार्डियन डिपोलराइज हो रहा है ना, अल्लाह खैर करे। 2 3 VF में उसी तरह की सर डिप्रेशन है। 1 AVL में एलिवेशन है, V1 V2 V3। इसलिए मगर को पहले क्या करना, डिप्रेशन, सर वो तो डॉम स्टोन बने। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एलिवेशन कितनी थी, 1 mm की। इसके अंदर एलिवेशन कितनी है? डॉम से क्या नजर नहीं आ रहा सही से। क्या नजर नहीं सर नहीं, मतलब कितने बॉक्सेस हैं वो नजर लार्ज बॉक्सेस 3 बन रही। लार्ज बॉक्सेस में आ रही है ना, मतलब ये देखो, ये इसकी बेस लाइन आ रही है, वो कहाँ पर आसमान पे। अच्छा, अभी इसमें जो चीज़ नोट करनी है कि इसमें देखो जो AVL में एलिवेशन है वो कैसी है, उसी तरह की डिप्रेशन। स्ट्रेट लाइन अपवर्ड और फिर थोड़ी सी डाउन स्लोपिंग, एक ये एज ए कॉर्नर से बना के। यहाँ पे नोट करो कि इसकी जो एलिवेशन है या इसकी सॉरी जो इसकी डिप्रेशन है, ये भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न को, मतलब इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये वाली चीज़, मिरर इमेज। ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस बन रहे होते हैं। अगर इसमें मैं बात करूँ कि यार MI कौन सा, तो MI कौन सा होगा? एंटीरो इंफीरियर लेटरल। एक्सटेंसिव एंटीरो लैटरल। ये एंटीरियर में भी सारे में चेंजेस आ रही है और 1 AVL में भी आ रही है ना, तो ये कौन सा है? एंटीरो लैटरल। इसमें सर 1 AVL, ये भी उसी तरह की है सर। PG4 ना बताया ना, तो PG1 तो बताने दो। V2 V3 V4 V5 V6 और किसी में है? 1 AVL, 1 1 और AVL 1 और AVL में भी। और इसमें अब यहाँ पे नोट करना है कि उसकी वो क्या थी, वो ट्रायंगल से इस तरह नीचे जा रही थी ना, इसमें प्लेनर आपका ऐसे सेगमेंट और फिर डिप्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो प्लेनर एसटी सेगमेंट है और फिर वो आ रहा है, ठीक है। तो जो उसकी शक्ल है एसटी एलिवेशन की, वही शक्ल आपको मिल रही है डिप्रेशन में। जब आपको अगर मुस्तकबिल में कभी भी मिलती है ना कि आपको एलिवेशन ऐसी मिल रही है लेकिन आपको डिप्रेशन नहीं मिल रही, तो फिर आपने बड़ा ज़रा उसको उसकी हिस्ट्री डिटेल में लेनी है, क्योंकि ये एक्यूट MI के अगेंस्ट जाती है चीज़। इसमें बताओ 2 3 AVF में एलिवेशन है। और इसका पैटर्न देखा है कि पहले QRS अप गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर हम बना। यहाँ पे भी देखो तो वो उसी पैटर्न को उसने फॉलो किया। तो ये एक टेल फीचर होता है एक्यूट MI का। तो इसमें एलिवेशन कहाँ कहाँ पे आ रही है? V1 V2 इंपीरियर में 2 3 AVL में सर, और V1 और 2 1 AVL में डिप्रेशन है। 1 AVL में डिप्रेशन होगी। कहीं और एलिवेशन है? V1 V2 V3 में है। V3 V3 में है। V3 में है और V2 में भी है। V1 में है, V1 में है ना सर, V1 में भी है, V1 में ठीक है। तो कौन सा MI बन जाएगा? इंफीरो एंटीरो इंफीरियर। एंटीरो के लिए Septal और inferior। हाँ, इंफीरोसेप्टल। डिप्रेशन है तो लोअर लेटरल लोअर लैटरल कोई टर्म नहीं है, या हाई लैटरल है या लैटरल है, शक्ल कोई और है, इसमें एसटी की शक्ल कोई और है, इसमें एसटी की शक्ल कोई और है। इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि एसटी का डिज़ाइन क्या, मैटर क्या करता है कि एसटी एलिवेशन है कि नहीं है, ठीक है। जिस भी शक्ल की हो और जो डिज़ाइन जिस तरह की आपको एलिवेशन मिल रही है, उसी डिज़ाइन की आपको रेसिप्रोकल चीज़ मिल रही है कि नहीं। ACG में J पॉइंट बताएंगे किधर है? नहीं, आप बताएंगे।
क्यों नहीं समझ आ रहा? देखो QRS को देखो पहले, QRS कहाँ खत्म हो रहा है? किस ECG में समझ नहीं आ रही? ECG का नंबर बता दो कोई भी। सर 2 में देखिए 2 में देख लो। हाँ जी, ये पॉइंट कहाँ पे खत्म हो रहा है? और QRS सॉरी कहाँ? इस पे देख लिया, इसमें समझ नहीं आ रही, इस पे देख लिया। ये लीड जो ये आपकी लीड जा रही है ना, जो इस तरह मूव कर रही है, ये आपको यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है। तो इस टाइम में पूरी उसमें सेम इवेंट हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है क्या है, तो आपने ऊपर वाले को देख लिया, ठीक है। इस डिज़ाइन का, ये जो डिज़ाइन चूज किया गया था, इसका मकसद ही बेसिकली ये था कि कभी भी एक ही इवेंट तीनों लीडों में नहीं हो रहा हुआ। जो पुरानी होती थी उसमें क्या होता था, 1 लीड 2 3 AVF एक पैटर्न है जिसमें 2 3 AVF इधर कटी आ रही है। तो उसमें यही प्रॉब्लम आता था कि बंदे को आइडिया नहीं होता था कि अगर कोई टॉपिक भी आ गया, कोई आर्टिफैक्ट आ गया, तो आपको आइडिया नहीं होता। इसलिए उन्होंने डिज़ाइन को इसको चेंज किया था कि एक टेरिटरी कभी भी एक, ये ना हो कि एक लाइन में सिर्फ एक टेरिटरी आ रही है, ताकि अगर उसमें कोई वाइब्रेशन, इसमें कोई आर्टिफैक्ट या कोई भी और ऐसी चीज़ होगी तो फिर आप बाकी सोच को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा बताओ, ये ज़रा रिलेटिवली ओके सी है। इसके रेसिप्रोकल टेरिटरी में उस तरह की एलिवेशन होगी। में शक हो रहा है AVF में, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो रहा। तो अगर इसमें 1 AVL बिल्कुल नॉर्मल होती तो हमने इसको लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन इसमें सिर्फ AVL की जो डिप है वो आपको एक तरह से कंफर्म कर रही है, और एक और फाइंडिंग इसमें आ रही है। तो ऐसे पेशेंट की फिर अपने V7 V8 V9 वो अपने लगवा के करानी है, और मतलब इसको ट्रीट आपने एज एक्यूट MI करना है, ठीक है। हालांकि आपके पास सिर्फ लीड 3 में एलिवेशन है, लेकिन जो ये रेसिप्रोकल चेंजेस है ना, और V2 V3 कभी कभी अपने पिक्चर को ऐसा वो लेना पड़ता है आपको। तो ये ज़रा ये इस तरह की चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार अगर तुम लोगों के पास आए तो तुम लोग मेरे से पूछो कि यार कोई सर इसका क्या करना है। लेकिन जब तुम लोग इस तरह किसी चीज़ पूछते हो ना कि सर इससे क्या करना है, फिर मुझे सही तब चढ़ती है। ये बताओ जी। लैटरल और इंफीरियर में इनके डिप्रेशंस हैं, और लैटरल 1 AVL V5 V6 में V2 V3 में ST सैग्स भी हैं सर। अब इसके अंदर आप देखो तो जो पिछले बात कर रहे थे कि जब क्लियर कट चीज़ें होती हैं तो तब क्या होता है कि जब पोस्टीरियर होती है तो V1 V2 V3 में डोमिनेंट R वेव के साथ आपका सर्कुलेशन मिलता है। तो इसमें डोमिनेंट R वेव, तो ये वो चीज़ है जो क्लियर कट है, जो आप आराम से हर बंदा पिक कर लेता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर V5 V6 में क्या है, जब भी अपने 1 AVL को देखना तो फिर अपने ये फैसला कर, मतलब ये एकेडमिक एक एक्सरसाइज है। जब 1 AVL में एलिवेशन आ रही है तो हमें ये पता है कि हमने प्राइमरी पीछे करानी है या हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस देना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ये हाई लैटरल है, ये लैटरल है, मैनेजमेंट पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। V5 में भी है, V5 में थोड़ी सी लग रही है। V5 में है सर, V6 में भी है, V5 में तो क्लियर कट है ना, V6 में भी है ठीक सर। है, V6 में भी है, V6 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरो लैटरल आर वेव भी आपकी है और में डिप्रेशन। ये पोस्टीरियर वाला थोड़ा सर आर तो पोस्टीरियर की क्या होता है कि कंफर्म करने के लिए हमारी इच्छा क्या होता है, आपने V7 और V8 आप V5 V6 को उतार के बैक पे लगाते हो और आप कंफर्म करते हो। लेकिन उसकी सजेस्टिव फाइंडिंग्स क्या होती है, उसकी सजेस्टिव फाइंडिंग होती है डोमिनेंट आर वेव इन V1 विद ST डिप्रेशन इन 2 3 V1 V2 V3। तो जिस भी पेशेंट में आपको चेस्ट पेन हो रही है साथ डोमिनेंट आर वेव, नॉर्मली V1 में डोमिनेंट नहीं होती ना, सिर्फ V3 V4 में आनी शुरू होगी। तो अगर आपकी V1 के अंदर डोमिनेंट आ रही हो, मतलब डोमिनेंट आर वेव आपको नजर आ रही हो क्लियर कट और ST डिप्रेशन लग रहा हो, तो इसमें सस्पेक्ट आपने करना है पोस्टीरियर, और उसको आपने कंफर्म कैसे करना है, पोस्टीरियर की ECG लगा के। अभी इसमें जो वो एक नई आई मशीन ने हॉर्न कोडन की है वो 18 लीड है, आपने लगानी नॉर्मल इसी तरह होती हैं लीडें, लेकिन वो खुद ही वेक्टर से आपको इन्वर्टेड AVR AVF जो होती है ना, वो सॉरी इन्वर्टेड V1 V2 V3 वो भी आपको बना देती है, और V7 V8 V9 भी बना देती है। सर दैट पर्टिकुलर हाइपरट्रोफी तो आर वेव बताओ जी इसमें क्या है?
Anterolateral. B3, B4 elevations हैं. Anterior के पास inferior दिखना है. Inferior depression है. Anterolateral. जब V4 तक होता है ना तो यूजुअली इसको क्या कहते हैं, पीरो सेप्टल कहते हैं, लेकिन एंटीरो सेप्टल के साथ क्या आ रहा है, तो क्या कह देंगे, Anterolateral. एंट्रोसेप्टो लैटरल। उसको लेटरल लगती है उस तरह की। है उसमें देख ना यार, देख जब मैं पहले बात कर रहा हूँ, जब 2-3 AV में तुम्हें कहीं पर डिप्रेशन परमानेंट मिल रही है ना, तो इसका मिरर इमेज आपने ढूंढना है। तो जिस तरह के इसमें डिप्रेशन उसी तरह के उसमें एलिवेशन मौजूद है। इसमें 1 mm होनी चाहिए ना। होता क्या है कि जब यहाँ पे 1 mm है और यहाँ पे 8 mm है, तो आप 8 को 2 से कंपेयर कर रहे हो या 8 को 1 से कंपेयर करो। 8 को 1 से कंपेयर नहीं करना है, इसको 1 से को 0 से कंपेयर करना है। 1 mm है, इसमें 6 mm है, वो भी उतना ही MI जितना ये MI है। 1 mm एलिवेशन हो, 10 mm एलिवेशन हो, ऐसे लगेगा, ये प्राइमरी PCI होगी। अभी इतनी सीरियसली बता रहा हूँ कि यार तुम लोगों को एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, अगली बार कोई बंदा ये चीज़ें मिस ना करे। और AVL. कौन सी B5, टेरिटरी बनेगी, B6 में भी है, मैसिव है सर ये, मतलब इंफीरो एंटीरो सेप्टल. एंटीरो इन्फीरियर है। ये आखिरी चीज़ है, मतलब आखिरी चीज़ मुझे समझ कि आप क्या थी, एक हमने डिस्कस की कि उसमें हमें प्रॉपर एस्ट एलिवेशन पूरा क्राइटेरिया फिर नहीं हो रहा, सिर्फ लीड 3 में मिल रही है, लेकिन हमें AVL में डिप्रेशन उसी तरह की मिल रही है, V1 V2 में डिप्रेशन मिल रही है। तो ओवरऑल पिक्चर को आपने देखना है, तो इसमें भी आपने ओवरऑल पिक्चर को देखना है। पहली चीज़ इस्कीमिया की फंडिंग जो होती है, जो बड़ी कॉमन है, वो मल्टीफोकल PVCs है। यहाँ पे स्टार्ट अगर हम करेंगे तो मल्टीफोकल PVCs जा रही है, ठीक है। इसके अंदर आपको लीड 2 के अंदर, अब यहाँ पे जो लीड 2 है उसमें सिर्फ टॉपिक है ना, में और कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो नीचे लॉन्ग लीड 2 निकल रही है, इसमें क्या कोई एस्टी डिप्रेशन है? तो पहली चीज़ तो ये कि अगर लीड 2 में आपको डिप्रेशन मिल रहा है तो AVL में अपने एलिवेशन ढूंढनी है। एलिवेशन को AVL में लगनी थोड़ी सी, 1 में भी है. ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें लीड V2 को, तो उसमें T वेव कैसी है, हाइपर एक्यूट T वेव है। V3 को देखो जरा, उसमें भी है. इसमें हाइपर एक्यूट भी है, और 3 point elevated. J पॉइंट को देखो तो वो भी एलिवेटेड होना शुरू हो रहा है। अभी 2 mm की एलिवेशन, ये 1 mm की एलिवेशन है। V2 में हमें, V3 में हमें तो ये 1 mm की सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर को लेंगे ना, कि इसमें डिप्रेशन आ रही है, AVL में आपको हल्की सी एलिवेशन लग रही है, 1 में कुछ नज़र नहीं आ रहा, मल्टीफोकल VPCs आ रहे हैं, और आपको हाइपर एक्यूट TB। तो ये सारी चीज़ें क्या कंफर्म करती हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी जब आपको 100% वो पजल फिट मतलब करनी पड़ती है, खुद आपको हर चीज़ एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं मिल पाती। तो इस तरह की 2 चीज़ें हमने पढ़ी है। वैसे मेजॉरिटी होता है कि इस तरह की सी चीज़ मेरे से डिस्कस किया करो, इस तरह की ना किया करो, ये तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है इसमें। 1, 2, 3 AVF. ये इतनी से देखने बाद तो इसको आंखें बंद करके बोल देना चाहिए यार। फिर ये lateral 1 AVL B5 2, 3 AVF. 2 3 AVF में end floor lateral. पोस्टीरियर भी है, हाँ, पोस्टीरियर भी है. तो ये भी सजेस्टिव काफ़ी रहता है इसमें अपने। अच्छा, इस तरह की ना जो ECG आती है उसमें पोस्टीरियर के चक्कर में एसके कोई डिल्यूशन को उसमें टाइम जाना किया, ये आपको ही तो पता ही है ना, मैं वो आप वैसे तुम्हारी बन जाती है। इसमें बेचक अब बात पोस्टीरियर की चेंजेस बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है, यूजली पहले 6 साल तक रहती है, उसके बाद पोस्टीरियर की चेंजेस खत्म होना शुरू होता है। तो अगर पेशेंट की सिर्फ ये आ रही है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आ रही है, तो फिर आपने जब तक एस्ट एलिवेशन देखोगे आप बाय डेफिनेशन एसके नहीं दे सकते, एसके आपको नहीं देना चाहिए। तो अच्छा, अब ये है कि वीकेंड आ रहा है तुम लोगों का, अगली क्लास